वजीर आजम आया था और कहता रहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वजीर आजम ने इतने NRO नहीं दिए हैं। कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को NRO देना चाहिए। कुलभूषण को अपील का हक, हुकूमत ऑर्डिनेंस कौमी असेंबली में पेश न कर सकी। अपोजिशन ने शदीद मज़ाहमत की, कहा इमरान खान ने तारीख में सबसे ज्यादा NRO दिए। बिलावल की तकरीर के बाद अपोजिशन का वॉकआउट, कोरम टूटने पर हुकूमत को जवाब देने का मौका न मिला। आज ये आइटम नंबर 4 जो है, ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है, ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है, क्या इंटरेस्ट है, मोदी का कौन यार है। आज इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है वाला, दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वजीर आजम बताएं अब पाकिस्तान की गैरत का सौदा क्यों किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कल तक कुलभूषण की वजह से नून लीग पर मोदी के यार के इल्जामात लगते थे, अब क्यों उसे सहूलत देने की कोशिश हो रही है। श्री मजारी ने कहा गड़बड़ नून लीग ने शुरू की, कुलभूषण केस में गलत फैसले किए, उनकी कोताहियों के बायस आलमी अदालत के फैसलों में फंस गए। क्यों आप गए थे ICJ में उस वक्त, क्यों आपने एक्सेप्ट की थी ज्यूरिसडिक्शन। हम फंस गए एक ICJ की डिसीजन में क्योंकि इनकी कोताहियों की वजह से, जो इनको केस लड़ना ही नहीं चाहिए था उधर, सीधी बात ये है। तो अब ये खड़े होके एक्यूजेशंस करें, अपनी गलती तो तस्लीम करें। पार्टी का चेयरमैन कहने वाले जो कि हादसाती सियासतदान है और पर्ची के को बुनियाद बना के सियासत में आए हैं, वो खुद कोरम पॉइंट आउट करके चले जाते हैं। रायमंड डेविस को पाकिस्तान से किसने भेजा, क्या कौम ये भूल चुकी है। पर्ची पर आने वाले सवाल सुनने की हिम्मत नहीं रखते। मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो पर तनकीद, बोले कि अपनी बात करके 9-2-11 होना जमहूरियत है। बताएं रेमंड डेविस को प्रोटोकॉल के साथ किसने भेजा था। भारत को कुलभूषण तक तीसरी काउंसलर रसाई की पेशकश की, जवाब नहीं मिला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान कुलभूषण के मुताल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तनाजुर में काम कर रहा है। केसेस के फैसले ताखीर का शिकार, कौमी एहतसाब ब्यूरो ही जिम्मेदार करार। सुप्रीम कोर्ट में लाखड़ा पावर प्लांट केस की समाअत, अदालत ने रिमार्क्स में कहा नैब तफ्तीशी ऑफिसर्स में अहलियत नहीं है, नकाइस से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। नैब के रूल्स 21 साल से बन ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का नैब को 1 माह में रूल्स बनाकर पेश करने का हुक्म, काबीना से 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम की मंजूरी लेने की हिदायत, 1 माह में जजेस तैनाती का अमल शुरू करने का भी हुक्म। वज़ारत क़ानून ने अपनी रिपोर्ट में कहा नई एहतसाब अदालतें बनाने में माली मसाइल का सामना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 17 अगस्त तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का किरदार अवाम के सामने आ चुका। ईद उल अजहा के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। राना सना ने कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा बन चुका, उसे बंद होना चाहिए। राना सनाउल्लाह अवाम को गुमराह करना छोड़ दें, शहबाज गिल का कहना है। जहां एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी जैसे मईशतदान हो, वहां मईशत की तबाही कोई ताज्जुब की बात नहीं। घरों की तामीर के लिए कर्जे नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और खैबर बैंक लीड करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास, इमरान खान ने कहा सस्ते घरों की तामीर के रास्ते में हर रुकावट हटा देंगे। चांद का साइज देखकर तारीख का ताजुम करना कौन सी किताब में लिखा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की फवाद चौधरी पर तनकीद। मजीद कहा जिसे साइंस की मुबादियात का इल्म नहीं, वो साइंस का इमाम बन रहा है। उधर हुकूमत का ईद उल अजहा पर जुमा से इतवार तक छुट्टियों का फैसला।
छुट्टियां कम करने का फैसला कोरोना के बायस किया गया। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 100 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी। एमडी मंजूर नासिर कहते हैं 31 पब्लिशर्स की किताबों पर पाबंदी आयद की। किताबों में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश गलत दर्ज थी। सहाबा कराम की शान के खिलाफ भी मवाद था। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी का दौरा। उस्मान बुज़दार और शेख रशीद ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी पुलिस के लिए ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह भी किया। पुलिस में 10,000 भर्तियों और 45 नए थाने बनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का मरी का भी दौरा। नया थाना और नई सब डिवीजन कायम करने की मंजूरी। नेपरा ने 5 माह के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपए 26 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन से 30 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। 3 माह के लिए 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट कमी की भी मंजूरी। कराची वालों पर बिजली की कीमत में इजाफे का बोझ टल गया। दस्तावेजात की स्क्रूटनी के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1 लाख रुपए से बढ़ गई। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये महंगा होकर 1,566,000 रुपये का हो गया। फी तोला सोना भी मजीद 2300 रुपये महंगा होकर 1,17,300 रुपये पर पहुंच गया। ईद उल अज़हा करीब आ गई। कसाबों और कुर्बानी के लिए SOPs न बन सके। डॉक्टर जावेद अकरम और डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार का कहना है कोशिश करें घर पर कुर्बानी ना करें। कसाब हर सूरत मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं। उधर लाहौर में मवेशी मंडियां तो सज गईं, ग्राहकों की तादाद ना होने के बराबर। SOPs भी नजरअंदाज। उनमें न बात सुनने की हिम्मत होती है और न जवाब जब उनको दिया जाता है उनकी उसकी हिम्मत होती है। तो पहले तो आज मैं बड़े चैलेंजेस दे रहे थे और मैंने उनको बारह कहा था क्योंकि वो ट्विटर खेलते हैं हमेशा। कोई ग्रास रूट लेवल का तो उनको इल्म ही नहीं है पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, पाकिस्तानी अवाम के क्या मसाइल है, सिंध के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसके ऊपर तो कभी बात नहीं करते क्योंकि इल्म ही नहीं होता। लेकिन सिर्फ ट्विटर पे चैलेंजेस और ये चीज़ें देते हैं। और हमने हमेशा कहा कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर बहस करनी है तो फिर भागना मत। और पार्लियामेंट से तो हमेशा की तरह आज फिर भागने को तरजीह दी। फिर उसके साथ हम ये भी कहते हैं कि कोई भी मीडिया चैनल आप खुद फैसला कर ले। अगर आपने बहस करनी है, आपने सही अंदाज में डिबेट करनी है तो आप किसी मीडिया चैनल का नाम ले लें, हम वहां पे हाजिर हो जाएंगे। किस एंकर के सामने आपने मुकालमा करना है, मुनाजरा करना है, हम उधर हाजिर हो जाएंगे। अवाम के सामने किसी जलसे में किसी मकाम पे करना है, उधर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन एक दफा कौम सुने तो सही, दलाइल से बात करे तो सही कि आपकी 3 नस्लों से जहां पे हुकूमत है वहां पे क्या है और हमने कुछ अरसे में क्या किया, ताकि अवाम का फायदा हो। लेकिन आज जिस अंदाज से पार्लियामेंट से राह फरार इख्तियार किया गया, मैं समझता हूं कि अपना मजाक बना के रख दिया। पूरी कौम अब समझ चुकी है और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कौम का मुतालबा भी है कि स्पीकर साहब जब ये बात करे तो कम से कम इनके ऊपर लाजिम कर दे कि इनकी तकरीर के बाद कम से कम एक तकरीर की हद तक ये पार्लियामेंट में जरूर बैठे। फिर उसके साथ साथ एक और चीज भी मैं यहां पे बताना चलूं कि आज पार्लिमानी रिवायात से हटकर खौफ इतना था। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तारीख देख लीजिए कि जो कोरम पॉइंट आउट करता है उसको हाउस में गिनती तक बैठना होता है। जिसने पार्लियामेंट कवर किया उनको पता है। लेकिन खौफ इतना था कि तकरीर के इख्तिताम पे स्पीकर साहब मैं कोरम पॉइंट आउट कर रहा हूं और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और उसके बाद भाग गए। तो एक तो और जो सवाल उन्होंने उठाए थे मैं उनका जवाब देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पहली चीज उन्होंने की कलभूषण के हवाले से बात की। आपको याद होगा कि ये आजकल जिनके साथ इनका एक मोहब्बत का रिश्ता कायम है, हम अपोजिशन में थे, हमेशा मुतालबा करते थे कि आप कलभूषण का नाम लेते हुए क्यों शर्माते हैं।
اگر کلبھوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا، یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا تھا، تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے، اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی آپ کو پڑی ہے۔ کیا قوم کو پتا نہیں ہے؟ این آر او کی آپ بات کر رہے تھے، پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے کس نے بھیجا؟ کیا قوم یہ بھول چکی ہے؟ آپ ہی کی حکومت تھی، آپ نے بھیج دیا۔